हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हम 92 पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान से जुड़ा हुआ। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न हैं दोस्तों। प्रश्न कुछ हैं लेकिन आपके आंसर्स अनेकों क्लियर होंगे दोस्तों, इसलिए क्या रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शासन की एकात्मक शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ ये है दोस्तों, राज्य का दृढ़ होना, मजबूत होना। देखिए व्याख्या क्या लिखा हुआ है। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है, सुदृढ़ता, मजबूती, शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, आइए देखते हैं राष्ट्र में कहिए या केंद्र में, दोनों में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, यानी बीजेपी सरकार है दोस्तों। 26 मई 2014 से 26 मई 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसे राष्ट्रपति चुनता है। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो लोकसभा का बहुमत का मतलब होता है दोस्तों जिसको मत या वोट अधिक मिले हो लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वाराणसी से लोकसभा सांसद चुने गए थे। ये वाराणसी से लोकसभा सांसद चुने गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं। मतलब जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो स्वतंत्रता से पहले के जन्म में हुए थे, लेकिन इनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। इनसे पहले यानी हमारे 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित, ठीक है। हमारे देश का, भारत का संविधान लिखित है दोस्तों। देखिए यूके का संविधान अलिखित है। यूके मीन्स ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित है। देखिए दोस्तों, यूएसए, पाकिस्तान, भारत, इन तीनों देशों के या का संविधान जो है लिखित है। आइए दोस्तों कुछ और जानते हैं संविधान के बारे में। संविधान के जनक के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। ठीक है, पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी राजराजा जी ने लिखा पूरे संविधान को। और इनकी ये बस डिमांड थी कि ये संविधान के लिखने के उसके अंतिम पेज पर अपने दादाजी का नाम लिखवा सकें। मतलब इन्होंने उसके लिए 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन वो चाहते थे कि उनके घर का नाम रोशन हो, इसलिए वो अपने दादाजी का नाम लिखने की अनुमति मांगे उस समय। देखिए, इस भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है दोस्तों। उधार का थैला आलोचकों द्वारा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसको यानी संविधान को या संविधान में बनाए गए प्रावधान बाहरी देशों से लिए गए काफ़ी हद तक या लगभग बहुत अधिक मात्रा में सारी चीज़ें जो हमारे संविधान में वर्णित है वो दूसरे देशों की नकल कह लीजिए या दूसरे देशों से लिया गया है। इसलिए इसको क्या कहा, कुछ आलोचकों ने कहा है इसको उधार का थैला। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर, देखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ये
26 नवंबर को अंगीकृत हुआ, लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, ये लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1950 को। लेकिन हमारा दिमाग बिल्कुल हिला रहता है, एग्ज़ाम की टेंशन रहती है, हम जो है 26 जनवरी 1950 को लगा के आ जाते हैं दोस्तों। इसलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है कि अंगीकृत अलग डेट में हुआ है और लागू अलग डेट में हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों? इसमें जो है आंसर है आपका कैबिनेट मिशन। क्या है? कैबिनेट मिशन। दोस्तों कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देख के भी आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है अच्छे हैं। कैबिनेट का गठन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। हिंदी में मंत्रिमंडल योजना कहते हैं। कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिमंडल योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल योजना। दोस्तों इसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। A.V. इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों ये थे नौसेना से थे। दूसरे नंबर पे हैं दोस्तों पैथिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय सचिव थे। ये क्या थे? भारतीय सचिव। इसमें जो है तीसरे नंबर थे, कैबिनेट मिशन के तीसरे मेंबर थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों, ये जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, उम्मीद है आप बना रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। किसको देखते हैं? इसकी व्याख्या को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया। इस सभा का गठन इसलिए किया गया कि संविधान को बनाया जा सके। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष, इससे कई क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो आइए देखते हैं इसमें पूछा है अध्यक्ष कौन है। क्या पूछा है दोस्तों? अध्यक्ष कौन है? भारत का संविधान का अध्यक्ष थे दोस्तों, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। ये पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य या अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और उसके जो है मात्र 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। यानी उनका चुनाव जो है संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं दोस्तों, जिनका कार्यकाल जो है 26 जनवरी 1950 से क्या था? 1962 तक था। 26 जनवरी 1950 से 23 मई 1962। इतना लंबा कार्यकाल इसलिए था दोस्तों क्योंकि ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। मतलब आज़ादी के बाद एक बार ये बने राष्ट्रपति 5 साल के लिए,
तो उसके बाद 5 साल बाद इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, पुनः चुनाव हुआ, फिर से ये जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए, यानी लगातार 2 बार, इसलिए इतना लंबा कार्यकाल है। ठीक है दोस्तों, इतना समय देने के लिए, इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें झेलने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बाय दोस्तों।